हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयुर मेडिकल क्लासेस। स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम कुमार कल्याण रस, जो आपके कौमारव्रत सब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर कुमार कल्याण रस के एक शॉर्ट नोट्स आपसे पूछा जाता है तो आप क्या लिखने वाले हैं? तो आप अपने शॉर्ट नोट्स में पहले तो कुमार कल्याण रस को वैश्य रत्नावली में जो बताया गया कि उसके घटक का, तो ये श्लोक आपको इम्पॉर्टेंट है कि सिंदूरम मौतिकम हेम व्योम हिममाक्षिकम कन्यारसीन संपर्दम। तो ये आप करते हैं घटक। तो घटक का ये श्लोक, और जिसको श्लोक नहीं याद आता है वो चलता है। तो नेक्स्ट में घटक द्रव्य ऐसे लिख सकता है कि रस, सिंदूर, मुक्तापिष्टि, स्वर्ण भस्म, अभ्रक भस्म, लौ भस्म और स्वर्ण माचिक। 4 भस्म होते हैं और रस, सिंदूर, मुक्तापिष्टि यानी 6 घटक पाए जाते हैं, यानी 6 इंग्रेडिएंट्स जो है वो यूज़ होते हैं। इसके साथ एक मस्ट यानी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट यूज़ होता है, उसे आप सब जानते हैं। अगर हम बात करें तो उसको कहते हैं एलोवेरा। ठीक है, घृत कुमारी, जिसके नाम घृत कुमारी के नाम से कहते हैं। अगर हम यहाँ घृत कुमारी को लें यानी एलोवेरा, जिसे बोला जाता है आयुर्वेद में से घृत कुमारी का नाम दिया गया, तो सभी जितने भी द्रव्य थे सबको टोटल लिया जाएगा और सम भाग में लेकर के घृत कुमारी के साथ की स्वरस के साथ मर्दन करके वटी बनाएंगे। ओके, वटी फॉर्मेशन का ये इसकी प्रयोग विधि लिखोगे। घटक लिखने के बाद, प्रयोग विधि लिखने के बाद आपका आता है कि आप ओके, तो उसकी डोज यूज़ करने के लिए आप 3 से 5 मिलीग्राम पर किलोग्राम शरीर का वज़न जो बच्चे का होगा उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ करोगे। शरीर का जो वज़न होगा बच्चे का, अगर वो 5 केजी का है तो पर केजी अगर 3 मिलीग्राम हम दे रहे हैं उस बच्चे की इंस्पेक्शन करके कि उसे क्या है डायग्नोस करके देते हैं, तो 3 पीछे क्या 15, 3 × 5 अगर 3, तो आप इसको 15 mg दे सकते हो। और अगर रत्ती में बात करते हो तो रत्ती में आधा रत्ती इसका एक वर्णन मिलता है, लेकिन ये डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। ऐसे आप अंदाजे में नहीं दोगे। बच्चे के वज़न देख के शरीर के वज़न की मात्रा के अनुसार पर किलोग्राम दिया जाता है। नोट डाउन करो कि क्योंकि रस औषधि क्यों हम इतना ध्यान देते हैं, क्योंकि रस औषधि की खुराक जो होती है वो सावधानीपूर्वक यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि वो बेनिफिट के साथ साइड इफ़ेक्ट्स भी दे सकती है। इसलिए हमें बच्चे को ध्यान रख कर के, एक छोटे बच्चे को दे रहे हैं तो उसकी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, तो हम आपको बता दें उपयोग। आप उपयोग कैसे करोगे, जैसे उसका उपयोग कहाँ कहाँ करना, तो ये आपके नोट्स में होना चाहिए कि ज्वर, श्वास, उल्टियाँ, जो गर्भाशय के जो रोग होते हैं, गृह रोग जो बच्चों में पाए जाते हैं, स्तन घृणा जो होती है कि बच्चे दूध ना पी रहा, अतिसार हो, दुर्बल हो, बहुत वीक बच्चा हो, या फिर उसके डाइजेस्टिव में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, यानी पाचन विकार जिन्हें कहा गया, तो उसमें ये लाभकारी होता है, वहाँ उपयोग करोगे। ओके, साथ ही आपका नेक्स्ट नोट क्या होगा, आपका नेक्स्ट नोट होगा अनुपान, यानी किसके साथ हम देंगे। तो अनुपान बच्चा दूध या मधु, ये स्वाद में होता है इसलिए उसको पी सकता है। तो जो कहते हैं बच्चे को हम दूध या मधु के साथ इसका अनुपान करा देंगे। ठीक है, इस बट्टी को दूध के साथ या हम शहद के साथ दे सकते हैं बच्चे को। नेक्स्ट अगर चलोगे तो आप ये ध्यान रखो, बहुत शॉर्ट होता है। शॉर्ट नोट्स 2 नंबर में भी ये पूछा जा सकता है, 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके साथ आप कुछ कंटेंट जोड़ोगे, जैसे कि लाभ लिख लोगे। तो लाभ में लिखना कि जो उसका, अगर किसी बच्चे को लगातार रेगुलर ही उसे फीवर होता है, खांसी, दस्त, डायरिया, मतलब बीमार रहता है, तो उसकी इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज़ करता है, तो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला होता है, तो वहाँ पे भी हम इसको देते हैं, ये लाभकारी होता है। इसके साथ ही BCG का जो टीका यानी वैक्सीनेशन है, वो भी जो इम्यूनिटी को डेवलप करता है। तो BCG जब इनिशियल स्टेज में हम दे रहे होते हैं एक छोटे से बच्चे को, तो वहाँ पे भी उसके कक्षा में सूजन यानी स्वेलिंग जो हो जाती है, उसमें उसके डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाए, लिम्फ नोड में जो लिम्फ नोड्स है तो वहाँ से कोई डिस्चार्जेस आ रहे हैं, तो वहाँ पे सितोप्लादी के साथ देने का एक वर्णन मिलता है, वहाँ पे लाभकारी होता है। इसके साथ चलते हैं निमोनिया। ठीक है, ये भी बच्चे में निमोनिया, क्योंकि ज्वर, खांसी, स्वास्थ्य, तो निमोनिया उससे रिलेटेड है, तो निमोनिया में भी ये एंटीबायोटिक से बेहतर काम करता है। तो बच्चे को आयुर्वेद में ये मेडिसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी गई है इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए। ठीक है, और इन प्रॉब्लम्स में, तो इसके साथ ही आपका ये शॉर्ट नोट्स और सॉलिड नोट्स रेडी हो जाता है, तो आप अपने एग्जाम में इसको यूज़ कर सकते हो। और आपको अगर ऐसे नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ ज़रूर लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।